दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों समुद्र की लहरें आपने देखी होंगी, उठती हैं एकदम उफान के साथ और चट्टानों से जाकर टकराती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर चट्टानों से टकराती हैं और लगातार उसकी आवाजें और थपेड़ों की जो आवाज है वो आपके कानों पर गूंजती रहती है। अगर आप समुद्र किनारे कभी गए होंगे, चट्टानों के बीच कभी बैठे होंगे तो आपने भी ये चीज नोटिस किया होगा। महाराष्ट्र की सियासत भी दोस्तों इन दिनों कुछ ऐसी ही बनी हुई है। भले ही महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव के हिलोरे लगातार चलती ही चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ताजी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं जिसमें बीजेपी के जो नेता हैं गणेश नाइक, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो शायद एकनाथ शिंदे के गुट को या उनके तमाम नेताओं को या खुद एकनाथ शिंदे को भी अच्छा नहीं लगेगा। गणेश नाइक ने कहा कि ठाणे में बीजेपी को फलना फूलना चाहिए और वो इसके लिए अब लोगों से मिलना भी शुरू करेंगे, हो सकता है जनसभा भी आयोजित करें। जी हाँ दोस्तों, ठाणे वही ठाणे जहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहीं से वो जीत करके आते हैं और शिवसेना का वहां जबरदस्त तरीके से जो है वो गढ़ माना जाता है, क्योंकि शुरू से एकनाथ शिंदे वहां पर उनका वर्चस्व है। इस बार भी वो चुनाव लगातार जीत करके आ रहे हैं और ऐसे में क्या बीजेपी का शिवसेना के गढ़ में घुसना, यानी कि एकनाथ शिंदे के गढ़ में घुसना, क्या एकनाथ शिंदे को ये पसंद आएगा? क्योंकि लगातार देखिए दोस्तों, प्रभारी मंत्री को लेकर के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार बातचीत होने की अटकलें चल रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई हैं और बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये दोनों मिलकर के प्रभारी मंत्री पर कोई ना कोई हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि किस तरीके से महायुति के भीतर भगदड़ मची थी कुछ दिनों पहले, जब नासिक से और रायगढ़ से, नासिक से बीजेपी ने अपने नेता को प्रभारी बना दिया था और रायगढ़ से अदिति तटकरे को एनसीपी से। तो उसके बाद जो एकनाथ शिंदे का खेमा है वो काफी ज्यादा नाराज हुआ था। और तो और ठाणे से किसे प्रभारी मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही थी और बीजेपी के गणेश नाइक जो है वो अपना दावा मजबूत कर रहे थे। हालांकि पालघर से उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अब ऐसे में जो बीजेपी के और एक नेता है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने भी जो है वो सहमति जताई है और गणेश नाइक के बयान का समर्थन किया है दोस्तों। अब यहाँ से जो ये बात है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी सिर्फ एक बीजेपी नेता ने बात नहीं कही है कि एकनाथ शिंदे के गढ़ में घुसा जाएगा, बीजेपी को वहां फलना फूलना चाहिए, बल्कि दो दो शीर्ष के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बयान दिया है और एक दूसरे के बयान का समर्थन भी किया है। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना ठाणे में क्या बीजेपी के आने पर या जनसभा करने पर या लोगों से मिलने पर क्या उनको परेशानी नहीं होगी? क्योंकि आने वाले समय में कई सारे चुनाव होंगे और ऐसे में अगर आगे चल के बीजेपी ठाणे में मजबूत होती है तो किससे नुकसान पहुंचाएगी? जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे की ही पार्टी और उनके जो विधायक हैं कुछ, वो ठाणे से चुनकर आते हैं क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी मजबूत होती है तो सेंध एकनाथ शिंदे की पार्टी में ही लगेगी। भले ही ये कहने के लिए कहा जाए कि दोनों गठबंधन में है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये सिर्फ ऊपर ऊपर कहने की बात होती है। हर पार्टी ये बात जानती है कि जब तक वो चुनाव उनके नेता जीत करके आ रहे हैं, जब तक उनके पार्टी में सीटें जीत करके आ रहे हैं, तब तक उस पार्टी का वर्चस्व है, तब तक उस पार्टी की पूछ है। जैसे ही अगर आपके पास सीटें नहीं रहेंगी, आपके नेता हार जाएंगे, आपकी पूछ भी बंद हो जाएगी। तो ऐसे में जो गढ़ है कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के बयान से ये साफ है कि एकनाथ शिंदे का गढ़ कहे जाने वाले ठाणे में बीजेपी नेता घुसने के चक्कर में है। अब दोस्तों देखिए, एकनाथ शिंदे के नेता हैं शंभूराज, वो जो है वो ठाणे के बहुत पहले प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनका भी बयान आया है, उनका कहना है कि बीजेपी का पूरा हक है कि अपने प्रचार करे, अपनी पार्टी का पूरा जो है विस्तार करे और इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। लेकिन दोस्तों अंदर अंदर खेल जो है वो कुछ और ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि प्रभारी मंत्री को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से मंत्रालय में जो मंत्रिमंडल है उनकी बैठक होनी थी और एकनाथ शिंदे वहां पहुंचने वाले थे और सोर्सेस के माने, तो खबरों के माने, तो उनके डे शेड्यूल में भी था उस मीटिंग को अटेंड करना, लेकिन एन मौके पे एकनाथ शिंदे ने वो मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया। और इस बात की जानकारी मीटिंग शुरू होने से पहले देवेंद्र फडणवीस को दे दी गई थी कि एकनाथ शिंदे नहीं आ रहे। और तो और दोस्तों, एकनाथ शिंदे अलग से टाइम मांग रहे थे देवेंद्र फडणवीस का, जो कि नहीं दिया गया और देवेंद्र फडणवीस उस मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद खबर है कि नागपुर चले गए और ये कारण जो है एकनाथ शिंदे को बताया गया कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें नागपुर निकलना है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नाराज हो गए, वो मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। तो यानी एकनाथ शिंदे जो प्रभारी मंत्री को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, चाहे वो नासिक का हो चाहे वो रायगढ़ का हो, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे सोल्यूशन चाहते हैं
और देवेंद्र फडणवीस से उस बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक दावोस से लौटने के बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो अभी अजीत पवार या एकनाथ शिंदे के साथ इस मसले पर बैठकर बातचीत अभी तक नहीं कर पाए हैं, जहां तक खबर आ रही है दोस्तों। तो ऐसे में लगातार एकनाथ शिंदे की कोशिश ये है कि क्योंकि उन पर भी दबाव है उनके मंत्रियों का, क्योंकि बहुत सारे मंत्री उनके साथ जब 2022 में शिवसेना अलग हुई तो उनके साथ में जब आए थे तो बहुत सारे मंत्रियों को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब उनको जो है दूसरा कार्यकाल, जो क्योंकि पहला 2 सवा 2 साल का कार्यकाल था जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे थे, अगले वाले में देवेंद्र फडणवीस बन गए। लेकिन ऐसे में जो वादे किए गए थे मंत्रियों से वो पूरा कराना एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा था। अब ऐसे में अगर उनके मंत्रियों को प्रभारी मंत्री पद नहीं मिलता है, या जिस तरीके से अभी फडणवीस सरकार ने फैसला किया था, हालांकि उस पर स्टे लगा दिया गया है और दोनों ही प्रभारी मंत्रियों को अभी तक फिलहाल रोक दिया गया कि कोई नहीं बनेगा। अब इस पर एकनाथ शिंदे जल्द से जल्द मुलाकात करके सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के भीतर भी उनके पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनका दबाव उन पर लगातार बना हुआ है, ऐसी खबरें। तो दोस्तों ये जो पूरी डिटेल थी मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्योंकि थाने की मैं बात कर रहा था, थाने पर लगातार हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में बात कर लें या इससे पहले के चुनाव हुए, वहां पर एकनाथ शिंदे लगातार थाने से जीत करके आते हैं और वहां पर उनका बहुत वर्चस्व है और लगातार वहां पर काम करते रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की गहरी पैठ है। ऐसे में अगर बीजेपी भले ही सहयोगी दल हो लेकिन वो भी वहां पर जाती है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी को आने वाले समय में नुकसान पहुंच सकता है चुनावों में। वैसे भी आपको पता ही है दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने ये बयान भी दिया था कि साल 2029 तक बीजेपी अपने बलबूते जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। और अभी आपको पता ही होगा कि बीजेपी की तरफ से जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए कैंपेन भी चलाया गया था। और जहां तक डिटेल मुझे मालूम है कि करीब करीब हर विधानसभा से 250-300 लोगों को, हर विधानसभा सीट से 250-300 लोगों को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। और अनुमानित जो आंकड़ा था वो था कि 288 जो विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, उस पर हर एक सीट पर जो है बीजेपी से लोगों को जोड़ा जाए, तो ये एक ड्राइव भी चलाने की कोशिश की गई थी। अब ऐसे में जो सहयोगी दल है, जो उनका गढ़ है, अगर उस गढ़ में भी बीजेपी घुसेगी तो आने वाले समय में सहयोगी दलों को मुश्किल हो सकती है। हालांकि अभी गठबंधन में है, सरकार में है, तो अभी नेता कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहेंगे जिससे रिश्ते खराब हो या आने वाले समय में मुश्किल पैदा हो। तो ये जो डिटेल थी दोस्तों आपको बता दी मैंने। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो एरिया या जो गढ़ उसका है, जहां पर उसका वर्चस्व है, कोई भी दूसरी पार्टी आकर के वहां पर जो है वो चाहे सहयोगी क्यों ना हो, वो आकर के वहां पर अपना दबदबा बनाए या अपना विस्तार करे। क्योंकि अगर वो विस्तार करेगी तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में चुनौतियां जो है वो जिसका गढ़ है जिस पार्टी का, उसे ही चुनौती पेश करनी पड़ेगी, फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखते हैं कि अभी एकनाथ शिंदे अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ना ही उनके कोई और पार्टी के जो बड़े नेता उनकी तरफ से कोई बयान आया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और एक दूसरे के बयान का सपोर्ट किया जा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ कहते हैं एकनाथ शिंदे। फिलहाल तो जो खबर आ रही है कि बहुत ज्यादा खुश एकनाथ शिंदे नहीं है बीजेपी के नेताओं से, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में जब मुलाकात होगी देवेंद्र फडणवीस से आमने सामने, तो फिर क्या कुछ निकल के आता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।